नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पेरेंट्स एंड किड्स हब में। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में सरलता और विस्तार से जानेंगे। इस अध्याय को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन का विषाद, शोक, मोह और असमंजस प्रकट होता है। अर्जुन का यही विषाद बाद में ज्ञान और भक्ति के उदय का कारण बनता है। महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हुए, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों, मित्रों और गुरुओं को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। यही भावनात्मक संघर्ष गीता के उपदेश की भूमिका बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडव किस कार्य में लगे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनके हृदय में मोह और पक्षपात भी था। वे केवल मेरे पुत्र कहते हैं, पांडवों को अपना नहीं मानते। ये वाक्य दर्शाता है कि मोह और पक्षपात मनुष्य की दृष्टि को अंधा बना देता है। संजय दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे और वही युद्धभूमि का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना बहुत बलशाली है। इसमें भीम और अर्जुन जैसे महारथी हैं। इनके पास द्रुपद पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच और अन्य वीर योद्धा भी हैं। लेकिन हमारे पास भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भी अनेक महारथी हैं। हमारी सेना असीम है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से वह भयभीत है, इसलिए बार बार अपनी सेना की शक्ति गिनाता है। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति बने थे, ऊंचे स्वर में शंख बजाते हैं। उनके शंख की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती है। इसके बाद दोनों पक्षों से एक एक करके सभी योद्धा शंख बजाते हैं। भीष्म का शंख को पांचजन्य, अर्जुन का शंख को देवदत्त, भीम का शंख को पौंड्र, युधिष्ठिर का शंख को अनंत विजय, नकुल का शंख को सुघोष, सहदेव का शंख को मणिपुष्पक कहते थे। शंख ध्वनि युद्ध की घोषणा थी। पांडवों की ओर से जब शंखनाद हुआ तो वह शत्रु सेना के हृदय को कंपा देने वाला था। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से अर्जुन के हृदय में द्वंद्व शुरू होता है। जब अर्जुन देखते हैं कि सामने उनके दादा, गुरु, भाई, चचेरे भाई, पुत्र और मित्र खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। अब गीता का वास्तविक मोड़ आता है। अर्जुन कहते हैं, मुझे अपने ही बंधुओं को मारने की इच्छा नहीं है। इनसे युद्ध करने से क्या मिलेगा? न राज्य, न सुख, न जीवन। यदि परिवार का विनाश होगा तो धर्म का भी नाश होगा। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि ये कौरव मुझे निहत्थे होकर ही मार दें। अंततः अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। वे शोकाकुल होकर धनुष बाण नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अध्याय 1 का महत्व केवल इतना नहीं है कि इसमें अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं, बल्कि यह अध्याय मानव जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन हर मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जीवन में व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो मोह, करुणा और शंका से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, उसी तरह अर्जुन भी भावनाओं में उलझ जाते हैं। यह विषाद ही ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है। यदि अर्जुन शंका और मोह में न पड़ते तो श्री कृष्ण का उपदेश ही संभव न होता। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चयन करना पड़ता है। अर्जुन ने भी यही अनुभव किया। और मोह मनुष्य को बांधता है। अपने ही लोगों के प्रति मोह मनुष्य को कर्तव्य से विमुख कर देता है, जबकि विपत्ति ही ज्ञान का मार्ग खोलती है। जब तक अर्जुन शोकग्रस्त नहीं हुए, तब तक उन्होंने कृष्ण से शरण नहीं ली। इसी प्रकार जब मनुष्य संकट में पड़ता है तभी वह ईश्वर की ओर मुड़ता है। और विषाद अर्थात दुख ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यही कारण है कि पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया।
अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में विस्तार और सरलता से जानेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।